देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर। यस मैम। लास्ट क्लास में हम लोग ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 6 वाला एक मिनट, पानी बरसात आ गया एक सेकंड। इलस्ट्रेशन 6 इसमें हम लोग को एक बैलेंस शीट भी बनाने बोला था, वो हम लोग का बाकी है। ठीक है, हम लोगों ने जर्नल एंट्री कर लिया था और लेजर जो है वो बना लिया था। बैलेंस शीट बनाने बोला था आफ्टर एब्सॉर्प्शन बेस। बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट यूनिट। पर्टिकुलर्स नोट्स नंबर और उससे पहले किया गया शेयर होल्डर्स पर शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, ये सब कॉमन आइटम में लिखते हैं। अब देखेंगे जो बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या था। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी कुछ नहीं था। करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, फिर एसेट्स, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, नॉन एसेट, पीपीई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, पीपीई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर करेंट एसेट, करेंट एसेट। अब नोट्स के अकाउंट्स बनेगा नीचे, नोट्स इन अकाउंट्स। पहला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो देखो हम लोग को बैलेंस शीट जो है वो बनाना है बेस्ट लिमिटेड का, उसने बेटर को एब्जॉर्ब कर लिया था। ठीक है, तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले आते हैं बेटर का कितना शेयर
इसमें नोट्स टू अकाउंट से इन्होंने कुछ बनाया नहीं, छोड़ो, तो इनसे पता चल जाएगा। तो बेस्ट का खुद का था 20 लाख, ठीक है, और बेटर का जो शेयर कैपिटल उसको लेना पड़ा, मतलब जो परचेज कंसिडरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखते हैं कितना शेयर्स इशू किया है उसने। ये रहा, यहाँ एंट्री में दिखेगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये है, ये 10 लाख, और इसका खुद का 20 लाख, बेस्ड का खुद का 20 और बेटर का 10। बेटर के शेयर होल्डर्स को उसने 10 लाख शेयर कैपिटल और इशू किया, तो उसका टोटल शेयर कैपिटल अभी हो रहा है 10 + 20 30 लाख, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि 30,000 शेयर्स @100 ईच करके, 30,000 shares @100 each, out of which 10,000 कंसिडरेशन अदर देन कैश था, ये लिक्विडेटर को जो दिया गया। और 10 लाख डिवाइडेड बाई 100, ये रहा 10,000, ये जो किया हुआ है 10,000 शेयर्स जो है वो लिक्विडेटर को दिया गया है अदर देन कैश, उसके अगेंस्ट में हमें कोई कैश नहीं मिला क्योंकि वो परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट में था। तो 10,000 शेयर्स वेयर issued for consideration other than cash, तो ये हो जाएगा 31। यहाँ पर लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले से इसका था 10 लाख ओपनिंग बैलेंस, जो खुद का है वो तो वो उसका रहेगा ही। और अगर उसने कोई रिजर्व और नया लिया है तो वो उसके पास आएगा, तो हमें वो एंट्री से ही पता चल जाए। तो एंट्री में देखो यहाँ पर, क्योंकि ये इन द नेचर ऑफ परचेज था तो हम लोगों ने कोई रिजर्व तो टेक ओवर नहीं किया है, बट जब जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ उसमें हमारा बेनिफिट हुआ है 2 लाख का, तो कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है 2 लाख का, वो आएगा। और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 लाख का, तो 2 लाख और 5 लाख ये आएगा कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख। और कैपिटल रिजर्व का ना यूज भी हुआ था, ठीक है, यहाँ पर स्टॉक को कम करने के लिए, तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा टोटल वैल्यू -10,000, तो टोटल वैल्यू है 2 लाख, 2 लाख -10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 लाख -10,000, तो कितना हो जाएगा 1 लाख। ये 2 लाख आया था कैपिटल रिजर्व, ये 3 लाख आया था। 3 लाख आएगा, 3 2 5 5 और ये 15 और 5 तब जाके होगा। तो ये बैलेंस क्या गलत आ रखा है या मैंने गलत लिख रखा है? देखो, तो मैंने 3 लाख बताया था, शायद 2 लाख लिख दिया होगा, चेक कर लो। ये बैलेंसिंग फिगर करके आएगा, तो ये तो 3 लाख ही आ रहा होगा, 2 लाख होने से कैसे मैच है? यस मैम, 3 लाख होगा। 3 लाख -10,000 कितना हो जाएगा? 2,90,000, तो टोटल कितना हो गया? 17,90,000।
करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी तो बेटर का पहले से करंट लाइबिलिटी कितना था? करंट लाइबिलिटी था 20 लाख, और अगर 2 लाख टेक ओवर हुआ है तो वो ऐड होगा, और कोई लाइबिलिटी जनरेट हुआ है या सेट अप हुआ है तो वो ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है 20 लाख। ऐड करेंगे जो लाइबिलिटी टेक ओवर किया उसने, तो वो एंट्री से ही पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन मुझे भी उतना याद नहीं, तो मैं एंट्री देख लेते हैं तो किया हुआ तो है, ये रहा 2 लाख का टेक ओवर हुआ है। और देखते हैं करेंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल 1 लाख से कम हुआ है, तो ऐड कर लेते हैं लाइबिलिटी टेकन। लाइबिलिटी सेट ऑफ 1 लाख, तो कितना हो जाएगा ये नेट करके? 21 लाख। 17 लाख 90 और 21 लाख, टोटल कितना होगा? और तो 25 लाख। ओपनिंग बैलेंस एट एक्वायर। एक्वायर, ठीक है, कितना एक्वायर है? पीपी 15 लाख। 15 लाख। 40। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसी का है 5 लाख, तो इसका नोट नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि कुछ भी एडजस्टमेंट तो नहीं आ रहा है, कुछ टेक ओवर नहीं है, क्योंकि जिसने बिजनेस बेचा उसका कुछ था नहीं इस तरीके का आइटम। फिफ्थ में लिखेंगे करेंट एसेट। करेंट एसेट में ओपनिंग 20 लाख। एक्वायर 2 लाख। 5 लाख, और यहाँ पर एडजस्टमेंट हुआ है 1 लाख। सेट ऑफ या कॉन्ट्रा 1 लाख, और एक स्टॉक को 10,000 से कम कर दिया गया, तो स्टॉक रिजर्व 10। तो ये हो गया 20 + 5, 25 लाख। 25 लाख से 1 लाख गया, 24 लाख। 24 लाख से 10,000 चला गया, 23 लाख 90,000। तो टोटल कितना आया दोनों से? 6,89,000, नहीं 68,90,000। 68 लाख 90। दोनों साइड आ रहे हैं। अब हम दोनों साथ। तो ये वाला ठीक है। इसके बाद हम लोग, चलो इसमें
देखो हम लोग को इस क्वेश्चन में जो भी बोला था वो हम लोगों ने कर लिया। पहले तो बोला था मेक द क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड एंड द ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। तो जो लेजर्स था उसमें मैंने मेन मेन लेजर करवाया, जैसे कि रियलाइजेशन, शेयर कैपिटल और बेस्ट लिमिटेड का अकाउंट करवाया। ठीक है, ये इन्होंने जितना सारा अकाउंट किया वो नहीं करवाया, बट अगर ये चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि कभी पार्टनरशिप कर रखा है हम लोगों ने, तो देखो मतलब एक एक लेजर क्लोज करके दिखाया, तो यही से हम समझा देते। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया है एसेट साइड से, तो एसेट साइड में सबसे पहले था पीपीई। ठीक है, पीपी अब किसका लेजर बनेगा, बेटर लिमिटेड का डिटेल्स लिखा जाएगा। मतलब बेस्ट लिमिटेड अपने बुक्स में बेटर का लेजर बना रहा है कि हम उसका पीपी टेक ओवर कर रहे हैं। सॉरी, गलत बता दिया। बेस्ट बेटर लिमिटेड अपना बुक्स में अपना ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को हटाने वाला है जो उसके पास है, क्योंकि वो बेस्ट को बेचने वाला है। तो अपना सारा एसेट्स को क्लोज करेगा, सारा लाइबिलिटी को क्लोज करेगा। तो जितने भी अकाउंट दिख रहे हैं उसे ओपन करेगा। सबसे पहले वो पीपी ओपन करेगा। ठीक है, अगर एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पीपी में यहाँ पर ये देखो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा 15 लाख। अब इसे ट्रांसफर कहाँ करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो वही क्या है, टू बैलेंस बीडी 15 लाख बाई रियलाइजेशन 15 लाख। ठीक है, सेम तरीके से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कि इसका है नहीं, तो इसका वो लेजर नहीं बनेगा। करेंट एसेट 5 लाख, तो टू बैलेंस बीडी 5 लाख बाई रियलाइजेशन 5 लाख। ठीक है, इस तरीके से देखो जो बेटर लिमिटेड है उसने अपना एसेट साइड का लेजर ओपन करके ये एसेट्स को क्लोज कर दिया। अब लाइबिलिटी साइड में जाएंगे तो शेयर कैपिटल का तो मैंने बना के दिखाया है। कहाँ पर, ये देखो शेयर कैपिटल का हम लोगों ने किया था, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट लेजर होता है, वो बनाना जरूरी होता है। चलो, ये देखो रियलाइजेशन का लेजर बना के दिखाया, शेयर होल्डर और बेस्ट लिमिटेड का। ठीक है, मैंने ये तीन बना के दिखाया। अच्छा, अब देखो करेंट लाइबिलिटी का अगर लेजर बनाएगा तो फिर लिखेगा बाई बैलेंस बीडी 2 लाख टू रियलाइजेशन। ये देखो बाई बैलेंस बीडी 2 लाख टू रियलाइजेशन हो गया। करेंट लाइबिलिटी तो देखो मैंने पीपी बता दिया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट उसका नहीं था। करेंट एसेट कैसे बनेगा, करेंट लाइबिलिटी। अब रिजर्व सरप्लस और शेयर कैपिटल, जिसमें से शेयर कैपिटल मैंने बना के दिखाया है, वैसे शेयर होल्डर का दिखाया है, शेयर कैपिटल का भी बन जाएगा। तो ये जो भी हो, रिजर्व सरप्लस और शेयर कैपिटल, इसका अकाउंट अगर बनाएंगे तो बाई बैलेंस बीडी 8 लाख और 10 लाख होगा। ये देखो रिजर्व सरप्लस में बाई बैलेंस बीडी 8 लाख, और शेयर कैपिटल में कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इन्होंने बनाया है बाई बैलेंस बीडी 10 लाख। ठीक है, अच्छा ये तो क्लोज हो गया, मैंने बता दिया। रियलाइजेशन देखो यहाँ पर जैसे क्लोज है मैंने भी उसी तरीके से किया। ये देखो 15, 5, 2, 15 और 3, 15, 5, 2, 15 और 3, तो रियलाइजेशन और नहीं समझा रहे। शेयर कैपिटल ऐसा है, तो शेयर कैपिटल में रिजर्व सरप्लस ट्रांसफर होगा, क्योंकि देखो रिजर्व सरप्लस तो शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है। ये हम लोग जब बाई बैक कर रहे थे तब भी देखा। तो वैसे भी लिखा हुआ है हम लोग का कि जो रिजर्व सरप्लस है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो वही देखो यहाँ पर एक ही शेयर कैपिटल है तो उसमें रिजर्व सरप्लस ट्रांसफर हो जाएगा। कितना था, 8 लाख। ठीक है, अब इसमें से 5 लाख ट्रांसफर हुआ। क्यों, क्योंकि 8 लाख जो शेयर कैपिटल था उसमें हम लोगों का बोनस इशू हुआ था। इस क्वेश्चन में देखो बोनस का एंट्री भी हम लोगों ने यहाँ लिखा था, रिजर्व सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब इसमें ये एंट्री हो गया, रिजर्व सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ गया, 5 लाख आ गया। ठीक है, तो 5 लाख आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 लाख में से 5 लाख का यूटिलाइजेशन कर लिया गया। ठीक है, 8 लाख में से 5 लाख का यूटिलाइजेशन कर लिया गया, तो जो बचा 3 लाख वो इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करेगा। अब ये यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग होके आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर कितना यूज हुआ है, एक बार देख लेते। बोनस के लिए 5 लाख यूज हुआ है। ठीक है, तो टू शेयर होल्डर बोल के शेयर होल्डर का 3 लाख रह गया। अब ये देखो इसका क्रॉस पोस्टिंग, टू शेयर कैपिटल जो है बाय रिजर्व एंड सरप्लस बोल के 5 लाख हो गया। तो ये टोटल 15 लाख टू सन्ड्री शेयर होल्डर 15 लाख हो गया। ठीक है, मतलब शेयर होल्डर का शेयर कैपिटल का 10 लाख, और उन्हें बोनस इशू करने के बाद रिजर्व सरप्लस जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ 5 लाख, यानी टोटल शेयर कैपिटल अब हो गया है 15 लाख। ठीक है, तो शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर बोल के 15 लाख हो गया, और इधर रिजर्व सरप्लस वाला अकाउंट भी बंद हो गया, क्रॉस पोस्टिंग हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो आगे का सारा अकाउंट हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं बेस्ट लिमिटेड। इसका भी मैंने अकाउंट बना के दिखा दिया है, तो ये भी और नहीं बोल, बेस्ट लिमिटेड का मैंने बना के यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है,
अच्छा, फिर इसके बाद ये शेयर्स इन बेस्ड लिमिटेड और सन्ड्री शेयर होल्डर्स का अकाउंट। सन्ड्री शेयर होल्डर्स का अकाउंट मतलब ये जो यहाँ पर सन्ड्री शेयर होल्डर का एंट्री किया ना हम लोगों ने, ये देखो ये बात। शेयर कैपिटल में क्या दिखा है, 10 लाख का शेयर कैपिटल था, बोनस इशू करके और कितना शेयर कैपिटल रेज हुआ, 5 लाख, तो टोटल शेयर कैपिटल बिलोंग्स टू शेयर होल्डर 15 लाख हो गया। तो शेयर होल्डर्स में हम लोग लिखेंगे बाई शेयर कैपिटल बोल के 15 लाख, ये देखो ठीक है, बाई शेयर कैपिटल बोल के 15 लाख। और रिजर्व सरप्लस में क्या हुआ, 8 लाख से 5 लाख कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, बाकी रिजर्व शेयर होल्डर को ही बिलोंग करेगा, तो टू सन्ड्री शेयर होल्डर, तो बाई रिजर्व सरप्लस बोल के 3 लाख आ गया, ठीक है। तो टोटल 18 लाख इधर आ जा रहा है। अब यहाँ पर जो रियलाइजेशन लॉस हुआ वो 3 लाख हुआ, ये देखो रियलाइजेशन लॉस, ये देखो 3 लाख हुआ, ठीक है। ये शेयर होल्डर्स का मैंने बना रखा है, ये 15 और 3 इधर, ये देखो ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है। बाकी ये 3 लाख का लॉस, तो ये शेयर होल्डर का अकाउंट भी मैंने बना रखा है, ठीक है। सब सारा नहीं बनाया बट मेन मेन मैंने बनाया। तो ये अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने बनवाया है, ठीक है। एग्जाम में यही मेनली पूछता है, फिर भी अगर कभी बोल दे कि सारे अकाउंट्स बना के दिखाओ तो हम लोग ये अकाउंट और बना के दिखा देंगे आराम से, ठीक है। अच्छा, अब शेयर्स इन बेस्ड लिमिटेड ये वाला जो दिख रहा है, तो फिर ये हो गया, ये देखो शेयर्स इन बेस्ड लिमिटेड, तो अगर बेस्ड लिमिटेड का अकाउंट तो बाई सन्ड्री शेयर होल्डर टू बेस्ड लिमिटेड, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये चाहो तो कॉपी में जगह रख लो, जो समझा है वो बना सकते हो, जिसमें क्या बनाना है, पीपीई बनाना है, करंट एसेट बनाना है, लाइबिलिटीज बनाना है, जिसमें तो सिर्फ जो जिधर ब्रॉट डाउन होगा और टू रियलाइजेशन या बाई रियलाइजेशन होगा। रियलाइजेशन मैंने बनवा दिया था। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस बना सकते हो, ये दो अकाउंट और, ठीक है। बेस्ड लिमिटेड मैंने बनवा दिया था, और शेयर होल्डर्स फंड भी मैंने, सॉरी शेयर होल्डर्स भी बना दिया था। शेयर इन बेस्ड लिमिटेड बना सकते हो अगर बनाना चाहो। इसके बाद हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन। इलास्ट्रेशन जो बिजली करता है कि मुझे वो फ्रीज बंद करते हैं। तो बारिश होने पर अच्छे। Consider the following balance sheet of X Limited and Y Limited as at 31st March 2001. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital, reserve surplus, non-current liability, long-term borrowing. मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। Yes, ma'am. अभी फिर इतना बिजली कड़क रहा है। देखते हैं कितना तक कर पाते हैं। बैटरी है उसमें कोई इश्यू नहीं, बट बहुत ही लगता है। और आवाज वगैरह मेरे को डर ही लग रहा है। अच्छा, देखते हैं। यहाँ पर बोला है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग
प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ये सब बोला है। ठीक है, ये नोट्स टू अकाउंट्स दिया, ये देख। बोला है हमें एमलगमेशन इज इन नेचर ऑफ मर्जर और एमलगमेशन इज इन नेचर ऑफ परचेज, दोनों ही करने के लिए बोला। नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज, तो दोनों से ही इसका मतलब क्वेश्चन होगा, तभी क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है। ठीक है, बोला क्या है, एक्स लिमिटेड टेक ओवर वाई लिमिटेड और फर्स्ट अप्रैल, एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन एज बिलो। ठीक है, आवाज कट रहा है, अभी आ रहा है क्लियर? थोड़ा थोड़ा कट कट के। उधर इतना बारिश हो रहा है, बहुत देखो क्लियर आ रहा है आवाज अब, या कट कट के ही आ रहा है? हाँ मैम अभी आया क्लियर। क्लियर आ रहा है, ठीक है। देखो 5-10 मिनट बोलते हैं, अगर क्लियर आ रहा है तो करेंगे, नहीं तो फिर अ, ये करेंगे, एक बार स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अगर आवाज नहीं आएगा तो फिर तो रिकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से। कट कट के होगा, बारिश हो रहा है ना, इस वजह से नहीं कर रहा है। हाँ मैम। एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज करना, ठीक है। अगर नेटवर्क इशू हो तो मतलब आवाज कट कट के आए तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो इशू किया है 3,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ पेनिच एट पार्ट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। तो इक्विटी शेयर दिया गया है 3,50,000, ये क्लियरली बोल दिया है कि 3,50,000 इक्विटी शेयर दिया जाएगा 10 रुपए का पार वैल्यू पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। 15% preference shares of 100 each. 100 each to discharge the preference shareholder of Y Limited at 10% premium. 10% प्रीमियम में पे किया जाएगा उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड आर टू मेंटेन फॉर 2 more years। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व अगले 2 साल और भी हमें जो है मतलब क्रिएट करते जाना है अकॉर्डिंग टू जो लॉ है। जर्नल एंट्रीज पास करना है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर एमलगमेशन ऑन द एजम्पशन दैट एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, तो नेचर चाहे मर्जर हो या परचेज हो, परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन तो सेम ही होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करते हैं। इलास्ट्रेशन calculation of working note number 1, payment in workings और amount। तो किसको क्या पे किया जाएगा, 3,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। तो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड क्या दिया जाएगा, इक्विटी शेयर दिया जाएगा, इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। कितने रुपए का इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, टोटल 3,50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 करके, यानी 35 है। और क्या दिया जाएगा, और बोला है 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड को दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो बोल रहा है कि 15% प्रेफरेंस शेयर देंगे 100 रुपए वाला, लेकिन कितना सारा देना पड़ेगा, बोल रहा है इतना सारा देना है कि उनको जो रिडेम्पशन, मतलब रिडेम्पशन क्या मतलब, उनको जो पे हो रहा है वो 10% प्रीमियम में पे हो। तो पहले देखते हैं वाई लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर कितना है, 1700 और यहाँ पर 30, मतलब हो जाएगा 17 लाख। 17 लाख को 10% प्रीमियम में पे करना है, मतलब कितना हो जाएगा 17 लाख पे 10%, 1,70,000। तो 1,70,000 और 17 लाख कितना हो जाएगा, 18 लाख 70।
18,70,000 पे करना, ठीक है। अब पे कैसे करना है बोल रहा है, 18,70,000 का हम लोग प्रेफरेंस शेयर ही देने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें वही बोला है। 15% प्रेफरेंस शेयर देंगे 100 वाला, ताकि डिस्चार्ज हो जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम यानी इतना वैल्यू, तो इतने वैल्यू को पे करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर देके, जहां पर एक एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए है, तो 100 रुपए देने के बदले एक शेयर देना पड़ेगा। तो 18,70,000 पे करने के लिए कितना सारा शेयर देना पड़ेगा, 18,70,000 डिवाइडेड बाई 100 करने से पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा इनटू शेयर का वैल्यू यानी 100। कैलकुलेट करके यही वाला डेटा आ जाना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। मतलब 18,700 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर देना पड़ेगा 100 रुपीज वाला, तब जाके ये परचेज कंसिडरेशन जो है पे ऑफ होगा, ठीक है। तो फिर टोटल पीसी कितना आ गया, 35 और 53,75,000, ठीक है। और ये इन थाउजेंड में हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हम लोग का इन थाउजेंड है, फिर 3 जीरो हटा देंगे तो 5370। अब हम लोगों का सबसे पहले हमें तो बोला है जर्नल एंट्री करनी, दोनों ही केस में, ठीक है। तो इतना नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ मर्जर, तो बिजनेस मर्जर, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई, टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। बिजनेस मर्जर वाला पहले कर दिया मैंने, फिर कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, ये हो गया परचेज कंसिडरेशन का एंट्री। फिर जो भी टेक ओवर होगा, किसके बुक्स में जर्नल एंट्री करने बोला है, देखो यहाँ पर किसके बुक्स में करने बोला है, तो जो भी हो, जो खरीदेगा वही, देखो दोनों के बुक्स में ही हो सकता है, इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। बट यहाँ ना बोला नहीं है कि हमें इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंट्री करना है कि वाई लिमिटेड, बट आंसर जो है वो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ ये जो बोला है ना बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, तो इसका मतलब वो एक्स लिमिटेड के बुक्स में ही एंट्री करनी बोला है, ऐसा माना गया, ठीक है। तो जैसा आंसर है उसके हिसाब से हम कर दे रहे, एग्जाम में बोलेंगे, ठीक है, किसके बुक्स में एंट्री। तो एक्स लिमिटेड यानी परचेसिंग कंपनी के कुछ में, तो उसने बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, और क्या क्या टेक ओवर हुआ, एसेट, तो सारे एसेट्स टेक ओवर होंगे, क्योंकि मर्जर है तो ऑल एसेट्स टेक ओवर एट बुक वैल्यू हमें करना पड़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग 50, 1700, 350, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, 1550, 1700, 350। इन्वेस्टमेंट 500। एसेट साइड देख लो, ये सब लिख लिया मैंने वहां नोट से। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब ऑल एसेट्स होगा, क्योंकि इन द नेचर ऑफ मर्जर कर रहे हैं, और वो भी बुक वैल्यू पे 950, 1030, 520। तो सारे एसेट्स टेक ओवर होंगे। अब करेंट लाइफ, ट्रेड पेबल 350, टू अदर करेंट लाइबिलिटी 1।
लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाना, लॉन्ग टर्म बोरिंग 13% डिवेंचर 3। तब सरप्लस टू जनरल रिजर्व टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टू पीएल, टू जनरल रिजर्व टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 250 200 100 250 200 100 टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टू पीएल 500। और तो कुछ है नहीं, ठीक है। शेयर कैपिटल का तो अलग एलसी होता है, तो ये तो नहीं होगा, बाकी सब लिख लिया हम लोगों ने। फिर लिखना पड़ेगा बिजनेस मर्जर, जो कि है 5370। अब चेक करना पड़ेगा कि डेबिट साइड का टोटल कितना, क्रेडिट। हम डेबिट साइड का चाहते हैं। $6,600 और इधर कितने, 350 500 800 1000 1000 400 कितना है ये पूरा। 7270। -6600 कितना। 670। 670 670 आ रहा है, क्योंकि ये बिजनेस मर्जर है, तो हम लोग को जिधर भी आए तो किधर आ रहा है, इधर कम है तो इधर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को हमेशा जनरल रिजर्व लिखना पड़ता है, ये हम लोगों ने सीखा था इन द नेचर ऑफ अगर मर्जर है। यहाँ कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कंसेप्ट नहीं होता है, डेबिट में बैलेंस आए या क्रेडिट में आए, हमें जनरल रिजर्व लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक प्रेजेंटेशन ठीक करना पड़ेगा, वो ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार जनरल रिजर्व क्रेडिट किया है, ठीक है। अब जनरल रिजर्व डेबिट करेंगे, तो एंट्री में ऐसे तो नहीं लिखते ना, हम लोग नेट करके लिखते हैं। तो नेट करके क्या लिखेंगे, वैसे तो हम लोग का 670 डेबिट आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी जनरल रिजर्व में 250 क्रेडिट है, तो हम लोग नेट करके लिख देंगे, ठीक है। दो दो बार जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे, तो फिर जनरल रिजर्व में कितना लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ 670 लिखोगे ये चीज गलत, मतलब प्रेजेंटेशन नहीं जाएगा, गलत इन द सेंस। तो 670 नहीं लिखेंगे, तो हम लोग नेट कर देंगे ये वाले एंट्री के साथ, ये काट देंगे, ये वाले एंट्री के साथ नेट कर देंगे, तो 250 क्रेडिट है। हाँ, तो कितना लिखना पड़ेगा, 420। 400। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे 400। फिर नेक्स्ट हम लोग पे का एंट्री करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहा है लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड को, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो रहा है, क्योंकि हम लोग सारा आंसर लिख रहे हैं 3 जीरो हटा के, मतलब
इन थाउजेंड में हो रहा है, तो इस केस में भी यहाँ पर 35 लाख से 3 जीरो हो जाएगा, मतलब 3500 हो जाएगा। यहाँ पर एंट्री में आ जाएगा 3500, तो 3500 मतलब यहाँ पर कैसे दिखाएंगे फिर? 10 रुपीज का शेयर है, वो तो नहीं बदल सकते, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स भी इन थाउजेंड में करना पड़ेगा, मतलब 350,000 इंटू 10। और इधर प्रेफरेंस शेयर भी वैसे ही हो जाएगा, 18700 है, तो 18.7 इंटू 1, तो 1870, तो टोटल हो जाएगा 5370। ठीक है। अच्छा, अब डिवेंचर वाले को पे करना है, तो डिवेंचर को कैसे पे करने के लिए बोला था? डिवेंचर यहाँ पर डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, तो जितना वाई में था डिवेंचर उतना ही एक्स में सिर्फ कन्वर्ट होकर इसमें आ जाएगा, एज इट इज रहेगा। तो ये जो 350 है, ये 350 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 13% डिवेंचर, ब्रैकेट में लिख देते हैं वाई लिमिटेड वाला, खत्म हो रहा है, टू 13%। बस और तो कोई एंट्री नहीं है। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि दोनों मेथड से ही हमें जर्नल एंट्री एज वेल एज बैलेंस शीट बनाने हैं। पहले बैलेंस शीट बनाए। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स शॉर्ट में बना रहे, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, अदर करेंट। नॉन करेंट है सब पीपी, नॉन करेंट इंटरेस्ट। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विटी। नोट्स भी आते हैं। शेयर पैक, तो मर्ज करना है, ठीक है, तो फिर इसके पास पहले से शेयर्स था, यहाँ से 500 इक्विटी शेयर था, और इसने कितना इशू कर दिया? 500 प्लस 350, मतलब 850। 850 और पीछे 3 जीरो, तो 1,50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each। इन ब्लैक में है सारा आंसर, अब हमको 3 जीरो हटा के क्वेश्चन को। एट फाइव जीरो सेवन। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर का पहले से है, यहाँ से 2 जीरो हट जाएगा, 22। और इधर हो गया 18.7 प्लस 20, 40 पॉइंट।
अच्छा, दोनों अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 15% है और ये ऐड नहीं कर पाएंगे, ये 14%, तो 14% अलग लिखेंगे। 22 एट द रेट ऑफ 100। और 18,700, 15% preference share और preference share at the rate of 100। 1870। तो फिर कितना हो जाएगा आउट ऑफ इसका टोटल 12 to 7. 1,857 5 ये 7. बोलो। Reserve surplus, general reserve, export profit reserve, export profit reserve, investment alliance reserve और yield। तो जनरल रिजर्व 500 कितना और इसका 250। पहले लिख लेते इसका कितना, 500, 300, इसका उसमें था और 750, इसमें सब एड ऑन हो जाएगा जो टेक ओवर हुआ है। तो जनरल रिजर्व का अगर देखा जाए तो नेट करके हम लोग का 420 डेबिट आया है, तो हम लोग यहाँ पर 420 इसलिए लेस करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना टेक ओवर किया गया, यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, उसमें टाइम लगेगा, मतलब मुझे टाइम लग रहा है, तुम लोग अपना जर्नल से लिख सकते हैं। 200, 100, 500, 200, 100, 500, टोटल हो जाएगा 500 प्लस 100, 600, 600, 1850 प्लस 8। 193। लॉन्ग टर्म बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड 13% डिबेंचर ये था, इसमें ये जुड़ जाएगा। थ्री फिफ्टी टोटल हो गया 850। 13% डिबेंचर ऑफ एट द रेट 100 और ये भी बैठे, तो टोटल हो जाएगा 8। ट्रेड बिल, ट्रेड बिल 450 प्लस 3। 200
Acquire. Fifteen 90. PPP. Land and building, plant and machinery. In 50, 1700, 3. Four, 0, 5, 3. 4, 9, 5, 3. 9, 2, 5. 5, 5 पर 10 to 12. 8, 9, 10, 19, 9, 9, 2. Non-current investment, 700 or 500. Acquire. Nine, 9, 2, 5, 12. 1259. 12 or 9, 20, 200 or 100, 23. So 22. The ninth trade receipt. 910, 1030. 193. Gas and gas. 725, 5. 12, 193.
कैश। दोनों साइड ऐड करने से एक साइड तो 15,910 आई, इधर का भी देख लो 15,910 आ रहा है। 16,500 आना चाहिए। मेरा क्या कहना था? हाँ 16,500 दोनों साइड हुआ। नहीं, इधर 90 कुछ आ रहा। इधर 16,500 है लाइबिलिटी साइड। हाँ मैम। तो इधर का भी आना चाहिए बच्चे को, क्योंकि बाकी सब तो ठीक ही लगता है चेक किया। हाँ मैम आएगा। तब इन द नेचर ऑफ परचेज, सेम क्वेश्चन पे ही करेंगे। इन द नेचर ऑफ परचेज, तो सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस मर्जर की जगह लिखना पड़ता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई, वैल्यू सेम रहेगा। फाइव थ्री सेवन। फिर एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर करना है, तो एसेट लाइबिलिटी में क्या क्या टेक ओवर करेंगे। तो वही पीपी से स्टार्ट करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, क्योंकि कुछ बोला नहीं है कि ये नहीं लेगा वो नहीं लेगा, तो जो मतलब तब सभी दिखाना पड़ेगा। एसेट्स, एसेट का बात कर, फर्नीचर, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सब आएगा। फर्नीचर, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 2। अच्छा, इन्वेंट्रीज में 950, 1030, 5 क्रेडिट, 1550, 1700, 350, 500, 950, 1030। अच्छा, अब इधर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल अदर करेंट लाइबिलिटी 350, 150, ट्रेड पेबल अदर करेंट लाइबिलिटी 350, 150, 13% डिबेंचर, 13% डिबेंचर 350। अच्छा, अब क्योंकि ये इन द नेचर ऑफ परचेस है, तो रिजर्व हम लोग टेक ओवर नहीं करते, क्योंकि इसमें रिजर्व कभी टेक ओवर नहीं होता है। तो फिर रिजर्व यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, अब बस कंप्लीट करके यहाँ पर हो जाएगा टू बिजनेस परचेस। और क्योंकि एसेट्स लाइबिलिटी कौन सा कैसे टेक ओवर हुआ है ये नहीं बोला है, क्योंकि इन द नेचर ऑफ मर्जर में तो बुक वैल्यू में ही होता है, ऑल एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर होता है, बट यहाँ पर ऑल एसेट लाइबिलिटीज नहीं होता है, जो बता दिया जाता है वही होता है। रिजर्व सरप्लस तो कभी टेक ओवर नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि कुछ नहीं बताया था तो सारे एसेट्स लाइबिलिटीज लिख लिए एक्सेप्ट रिजर्व सरप्लस। और यहाँ पर क्योंकि हमें कोई टेक ओवर वैल्यू नहीं बोला है, तो ये एंट्री भी बुक वैल्यू पे ही हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 5370। अब दोनों साइड का बैलेंस वगैरह क्या है वो देखना।
1550 प्लस 1700 प्लस 350 हो गया 850 और 950 1030 6600 और इधर हो गया 350 350 600 700 670 तो कितना बैलेंस आ रहा है और कितना रहा है 430 380 होना चाहिए yes ma'am 380 3 ठीक है इधर आ रहा है मतलब 2 आ रहा है क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है 2 अब बिजनेस परचेज है तो फिर हम लोग को गुडविल आ सकता है डेबिट हुआ तो और क्रेडिट हुआ तो क्या लिखना पड़ता है कैपिटल बैलेंस अच्छा इसके बाद लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड सेम है लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5370 इक्विटी शेयर कैपिटल 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसमें सेम वैल्यू हो जाएगा 315 टू 3500 और 18.7 इंटू 1870 अब क्योंकि स्टैट्यूटरी रिजर्व हमें 2 साल के लिए और रखना है ऐसा क्वेश्चन में हमें बोल दिया है ये रहा कि स्टैट्यूटरी रिजर्व हमें मेंटेन करना है तो क्योंकि हम लोगों ने इस पे कोई एंट्री नहीं किया है उस टाइम क्योंकि सारे रिजर्व्स तो टेक ओवर हुए तो वो मेंटेन होगा बट इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसको मेंटेन करना पड़ेगा तो उसके लिए देखो हम लोग का स्टैट्यूटरी रिजर्व में है एक्सपोर्ट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व तो टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इसका अलग से एंट्री करना पड़ेगा तो कितने कितने में ले रहे हैं कितना मेंटेन करना पड़ेगा 200 100 जितना चल रहा है और यहाँ पर डेबिट होता है इस केस में क्या होता है एंट्री देखो सिखाया एमएल कमीशन एडजस्टमेंट स्टैट्यूटरी रिजर्व इस केस में हम लोग का यहाँ मतलब जो इसके पहले वाला किया बिजनेस मर्जर उसमें कोई एंट्री नहीं होता क्योंकि वो एंट्री ऑलरेडी कर दिया जाता है जब रिजर्व टेक ओवर हो रहा है तभी ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है ये रहा एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी और ये fictitious ऐसे एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व फिर डिवेंचर का लास्ट है 13% डिवेंचर ये सेम एंट्री होगा जैसे वहां जाते बैलेंस ऊपर
शेयर कैपिटल तो एज इट इज लिखेंगे जैसे इसमें लिखा था, सेम नोट्स टू अकाउंट्स के साथ करेंगे। ये वाला ये एज इट इज देख देख के लिख लेना, 8,50,22,000 18,700, और जैसा है वैसा है 12,570। तो ये देख देख के जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो। 8,50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10, 22,000 preference share, 14% preference share at the rate of 100 each, और 18,700 15% preference share at the rate of 100, 8,500 2,000 1,870, total 12,570। ये लिखते हैं। रिजर्व सरप्लस अलग है क्योंकि इसमें सारे रिजर्व सरप्लस टेक होता है। रिजर्व सरप्लस तो ये अपना जनरल रिजर्व लिखिएगा जैसा था वैसा। फाइव एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 300 था और 200 लेना पड़ेगा क्योंकि स्टैट्यूटरी रिजर्व को लेना पड़ता है, ठीक है, मतलब उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो एक फिक्टिशियस अकाउंट ओपन होता है एमलगमेशन एडजस्टमेंट, उसके उस अकाउंट में डेबिट करके ये रिजर्व्स को लेना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस 100, इन्वेस्टमेंट अलाउंस और पीएल। पीएल जो है वो है 750, और 500 तो टेक ओवर नहीं हुआ है, बट यहाँ पर क्या होगा, पीएल जो 750 है उससे राइट ऑफ करना पड़ेगा एमल कमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व को, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया 300। क्यों? क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट होता है। फिक्टिशियस एसेट जब राइट ऑफ करना होता है तो वो हमारे पीएल के बैलेंस को कम करता है। तो 450 यहाँ आ गया, और कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ अभी हम लोगों ने जो किया 380, ठीक है। तो 500 500 हजार हजार, और ये हो गया फिर से 500, मतलब 1500 1500 1800 1800 और 130, मतलब 1930, 1930 चार 800 900 930 930 हो गया, ये बचा, ठीक है 1930। लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म 8,500 13% डिविडेंड एट द रेट ऑफ 100। ये डिबेंचर 850 का हो जाएगा, मतलब दोनों का मिला के 500 और 350। ट्रेड टेक ओवर हुआ, इसका सेम वैल्यू हो जाएगा जैसे उस मेथड में हुआ। ट्रेड 450 350। अदर करेंट लाइबिलिटीज 200 12,570 प्लस 1930 प्लस 850 प्लस 800 प्लस 16,500। 6
PPE. Planning, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। तो ये तो एज इट इज होगा जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया। 6 यहाँ से एक देख के नीचे लेते हैं। 2500 प्लस 15 बस ऐड कर करके लेते हैं। 2500 प्लस 1550 3250 1700 575 350 050 4050 4950 925 टोटल 9925 992 7 नॉन करेंगे नॉन करेंगे सेम। तो नॉन करेंट इंडस्ट्री ओपनिंग एक्स लिमिटेड का 700 वाई लिमिटेड का 500। एक्स लिमिटेड 1250 वाई लिमिटेड 950 टोटल 2200। नाइन हंड्रेड थाउजेंड 30 193। एक्स लिमिटेड 725 वाई लिमिटेड 500। 1 to 4 times टोटल लगाना। टोटल देखो 16500 आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन
वाला क्वेश्चन था जिसमें बोला यू आर आस्क्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टू कंपनीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव इवैल्यूएशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो पहले तो हमें परचेस कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। ये बैलेंस शीट दे दिया है यस और नो लिमिटेड का। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ यस एंड नो लिमिटेड। बोला है कि ऑन दैट डेट यस लिमिटेड एब्सॉर्ब नो लिमिटेड द मेंबर ऑफ नो लिमिटेड आर to get one equity share of yes limited issued at a premium of 2 per share for every 5 equity share held by them in no limited। तो स्वैप रेशियो नंबर ऑफ शेयर्स पे गिवन है तो हम निकालने में नेसेसरी अप्रूवल और आउटडेट चाहिए। मर्जर के नेचर में क्वेश्चन को सॉल्व करने बोला है। तो क्वेश्चन है 9 कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू पेमेंट ड्यू वर्किंग्स। तो पेमेंट टू हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ नो लिमिटेड इक्विटी शेयर इन यस लिमिटेड। कितना दिया जाएगा? हो दिया वन इक्विटी शेयर ऑफ यस लिमिटेड एट a शेयर फॉर एवरी 5। 5 के बदले एक के बदले 1/5 ये रेशियो का इनटू। अब कौन सी कंपनी बंद हो रही है? नो। तो नो कंपनी का कितना सारा शेयर्स है? ये रहा। ये इन लाख में है या इन करोड़ में? इन करोड़ में। ठीक है। तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 10। 5 करोड़ मतलब 5 के पीछे 7 जीरो, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा, मतलब 5 के बाद तो 6 जीरो यानी 50 लाख। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एक एक शेयर कितना करके दिया जाएगा। एक एक शेयर 2 रुपए प्रीमियम के साथ, मतलब 12 रुपए का होगा टोटल शेयर्स का इशू प्राइस। नॉमिनल वैल्यू 10 है तो 12 रुपए। ये हो गया 10 लाख इंटू 12 तो 1 करोड़ 20 लाख। 10 लाख इंटू 12 तो 10। 1 करोड़ 20 लाख। इन द बुक्स ऑफ यस लिमिटेड। यस लिमिटेड के बुक्स में एंट्री करने बोला है, मतलब परचेजिंग वाले कंपनी के बुक्स में एंट्री करने बोला है। ठीक है। तो बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ नो लिमिटेड। तो हमें करोड़ में करके दिखाना। तो करोड़ का मतलब 7 जीरो, 3 4 5 6 7, मतलब 7 जीरो से डिवाइड कर देंगे तो 1.2 करोड़ आएगा। अच्छा, अब मर्ज किया है तो सारा चीज लेना पड़ेगा। अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो सारे ऑल एसेट्स ऑल लाइबिलिटीज। ठीक है। तो एसेट्स में ये देखो पीपीई है तो पीपीई अकाउंट डेबिट 6 करोड़ का। पीपी ले लिया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कुछ निकालनी। करेंट एसेट 34। करेंट एसेट अकाउंट डेबिट 34 करोड़ हो गया। एसेट साइड कंपनी। लाइबिलिटी में करेंट लाइबिलिटी 15। लॉन्ग टर्म बोरिंग में नोट्स नंबर 10, सॉरी 2। अनसिक्योर्ड लोन 10। 2 अनसिक्योर्ड लोन 10 करोड़। ठीक है। लेकिन ये लोन लिया किससे है? यस लिमिटेड से ही लिया था। ठीक है। और मर्जर है तो बाकी रिजर्व सरप्लस भी टेक ओवर होगा। रिजर्व सरप्लस 10। रिजर्व एंड सरप्लस 10 टू बिजनेस मर्जर। टू बिजनेस मर्जर
1.2 तो कितना आ रहा है? 34 + 6 40 हो गया, इधर है 15 + 10 25 25 और 10 35 20 35 और 36.2 3.8 आ रहा है। तो 3.8 को हम लोग क्या लिखेंगे, या तो टू जनरल रिजर्व, मतलब नॉर्मली जनरल रिजर्व भी लिखा जाता है, बट यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व ठीक है, रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग जनरल रिजर्व ही लिख देते हैं 3.8 बैलेंस करके पे करेंगे। लिक्विडेटर ऑफ एन लिमिटेड नो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 रुपए का प्रीमियम था, 10 रुपए का शेयर था, नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख आया। और 100 लाख, 100 लाख मतलब करोड़ में करेंगे तो 1 करोड़, और 20 लाख मतलब 0.2 करोड़। यहाँ पर हो जाएगा 1. अब जो म्यूचुअल सेटअप है वो ये लोन वाला होगा, क्योंकि ये लोन यस लिमिटेड से ही लिया था, नो लिमिटेड। तो म्यूचुअल जैसे डेटर क्रेडिटर सेटअप होता है, वैसे ये भी होगा। तो अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड डेबिट 10 लोन नो लिमिट 10। कंप्लीट परचेजर के बुक्स में एंट्री और करना है इन द बुक्स ऑफ नो लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ नो लिमिटेड। और ये तो सेलर है, तो ये क्या लिखेगा, पहले पीसी रेस करेगा, तो यस लिमिटेड मतलब डेटर टू सेल के तरह, यस लिमिटेड टू रियलाइजेशन 1 पॉइंट, फिर उसे रेस ये रियलाइज करेगा, तो इक्विटी शेयर ऑफ यस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू यस लिमिटेड 1.2, फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ यस लिमिटेड। क्योंकि ये कौन सा एंट्री किया, अगर क्या था तो देखो, ये हम लोगों ने जो एंट्री किया वो ये था। पहले हम लोगों ने यही एंट्री सीखा। सेकेंड क्लास में ही सीखा है। तो ये वाला रेस पीसी, तो न्यू कंपनी यस लिमिटेड टू रियलाइजेशन, ठीक है, पहला एंट्री ये किया। फिर उसके बाद जो भी रियलाइज हो रहा है पीसी में, तो यहाँ से शेयर हो रहा है, तो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी एंड यस लिमिटेड टू न्यू कंपनी यस लिमिटेड, फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ यस लिमिटेड, ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट हो। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ है तो उसका एंट्री करना पड़ेगा, बट उस एक्सपेंसेस का कोई यहाँ पर पॉइंट नहीं था। अच्छा, तो अब बाकी लोग मेन क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस सी तक एंट्री हो गया, अब डी। तो रियलाइजेशन ऐसे लिख सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब हम लोग एसेट्स को हटाएंगे, ठीक है। तो उनके पास एसेट्स क्या क्या है, पीपी है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, पीपीई और करेंट एसेट। नॉन करेंट इसका था नहीं तो नहीं ले सकते, 34 और इधर 6, 34 और इधर
30, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन को अलग से दिखा देंगे, तो ये हो गया। जब रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा तो एसेट अपने ग्रॉस वैल्यू पे ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लाइबिलिटी, तो इसमें ये डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 24, करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, करेंट लाइबिलिटी 15, लॉन्ग टर्म बोरिंग 10, unsecured loan from, yes, limited, pay to realization। तो जब हम लोग लेजर बनाते हैं, जैसे लिखते हैं वही लिखा है, एसेट्स सब क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी सब डेबिट हो जाता है। तो 20, 30, 49, अब एंड में एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को कितना बिलोंग होगा वो लिखना पड़ेगा, मतलब रियलाइजेशन। तो 49 क्रेडिट और 64 डेबिट, तो फिर डेबिट ही हो जाएगा, तो डेबिट कैंसिल होगा तो क्रेडिट होगा। तो 64 माइनस 49 कितना होता है, और इधर भी है 64। इक्विटी शेयर होल्डर का देखते हैं 1.2, जितना जितना डेबिट क्रेडिट है, तो सबसे पहले है 1.2 डेबिट, ये रहा 1.2 डेबिट, रियलाइजेशन का चेक करना था तो भी हो जाएगा 1.2 क्रेडिट, 64 डेबिट, 1.2 क्रेडिट, 64 डेबिट और 49 क्रेडिट, 13.8 आ रहा है, 13 डेबिट आ रहा है, वो ट्रांसफर हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर में भी सेम आएगा, ये देखो रियलाइजेशन 1 रियलाइजेशन 64 और एक रियलाइजेशन 49, ये सब एडजस्ट करने से आ जा रहा है 13 तो जैसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं तो जैसा लिखते हैं वैसा ही हो गया। अच्छा, इलास्ट्रेशन 1, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी निकालने का दिया है। यहाँ पर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। पेमेंट पेमेंट इन वर्किंग्स और अमाउंट, देखते हैं क्या दिया है। बोल रहा है एस लिमिटेड इज एब्सॉर्ब्ड बाय पी लिमिटेड, एस लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द डेट ऑफ एब्सॉर्प्शन, सन्ड्री एसेट, शेयर कैपिटल, जो है शेयर, इसके बाद मतलब ये जो सेल सेल हो जा रहा है, जो कंपनी डिसॉल्व हो जा रहा है उसका डिटेल्स है। 2007% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज 5000, इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज सब फुल्ली पेड है, रिजर्व 6% डिवेंचर ट्रेड पेबल, पी लिमिटेड हैज एग्रीड to issue 9% preference share of 100 is in the ratio of 3 shares of P Limited for 4 shares in S Limited। तो अगर S Limited में किसी के पास 4 प्रेफरेंस शेयर है तो उसे P में 3 मिलेगा, 4 के बदले 3, एक के बदले 3/4, तो ऐसे लिख देते हैं, एक के बदले 3/4। तो ये किस चीज का बात हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर का बात हो रहा है। किसको दिया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड को दिया जा रहा है
प्रेफरेंस शेयर ऑफ पी लिमिटेड। ठीक है, ये इस रेशियो में दिया जाएगा टू इशू डिवेंचर होल्डर्स इन एस लिमिटेड 8% मॉर्गेज डिवेंचर, बट ये पीसी का पार्ट नहीं है, डिवेंचर पढ़ के करेगा। टू पे 20 per share in cash and to issue 6 equity shares of 100 each issued at the market value 125 in lieu of every 5 shares held in ACE Limited। 5 के बदले 6, तो 1 के बदले 6/5 हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड, इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड, इस रेशियो में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने सारे प्रेफरेंस शेयर्स है, 2000 और 5000, तो इंटू 2000 इंटू 5000 इंटू इंटू इशू प्राइस। अब ये प्रेफरेंस शेयर कितने में इशू होगा, बोल दिया था 100 ईच वाला, तो इंटू 1। और इक्विटी शेयर कितने में इशू होगा, टू पे 20 पर शेयर इन कैश। अच्छा, कैश भी दिया जाएगा। वन लाख आ रहा है। अब इनका जो शेयर का प्राइस है वो बोला है 125 मार्केट प्राइस। तभी ये लेना, ये हो गया 1000, 1000 इंटू 6000 इंटू 7 3 बाई। ठीक 1,50,000, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। ये हो गया तीसरी लास्ट। इलस्ट्रेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इलस्ट्रेशन 3 इलस्ट्रेशन 3 में हमें परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने बोला। वाई लिमिटेड ने टेक ओवर किया एक्स लिमिटेड को 10th अप्रैल में। डिवेंचर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज। ये पढ़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि डिवेंचर होल्डर परचेस कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता है। तो ये 3 और 4 हमें पढ़ना पड़ेगा। 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज एट ए प्रीमियम ऑफ 20% बाई इशूइंग नेसेसरी नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड फेस वैल्यू ईच। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ पेमेंट इन वर्किंग्स और तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड को दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। कितना दिया जाएगा, प्रीमियम में डिस्चार्ज किया जाएगा 20% बाई इशूइंग नेसेसरी नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर जिसका फेस वैल्यू 100 है। ठीक है, तो 20% प्रीमियम में डिस्चार्ज किया जाएगा। तो डिवेंचर कितना है, 400। ये तो बोरिंग है, सॉरी, डिवेंचर डिवेंचर बोल रहे, प्रेफरेंस शेयर 2500, इस पे 20% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्रीमियम, ये वैल्यू का अभी आज ही तो किया था इसलिए। 500। टोटल हो जाएगा 3000, 3000 मतलब कितना, 30 लाख। 3000 और इसमें और 3 जीरो लगेगा, तो 3 3 6 जीरो होने से 30 लाख हो गया। तो हमें 30 लाख का डिस्चार्ज करना है, जिसमें हमें एक एक शेयर 100 रुपए का इशू करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया यहाँ से 3 लाख, 3 लाख इंटू 1। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड, इनको क्या दिया जाएगा, इक्विटी शेयर ऑफ
वाई लिमिटेड दिया जाए, शेयर ही देने का बात करें। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 20 एंड दैट ऑफ वाई लिमिटेड 30। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू बोल दिया है दोनों का, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड टेक ओवर, तो वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। अगर हमें वैल्यू देते तो हमें इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू शेयर होल्डर्स इन ओल्ड कंपनी, तो जो कि है 75 और ये लाख में है, 30 हट जाएगा, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 7। एक काम करते पूरा ही लिख देते 7,50,000, फिर इसको हम उस तरीके से कंसिडर कर लेंगे, इनटू इशू प्राइस, फिर जीरो हटा के लिख देंगे। और इशू प्राइस कितना मिला है 10, तो ये कितना आ जाएगा 20/30 इंटू 7,50,000 इंटू 10। 25 लाख। 50। ठीक ठीक। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से स्वैप रेशियो निकाल लिया, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी करेंगे, जिसमें से इलास्ट्रेशन टू जो है, ये बीच वाला जो मैंने गैप रखा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता, तो इसीलिए मैंने इसको अभी लिया नहीं। ये वाला होमवर्क करके देख सकते हो, जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। इलास्ट्रेशन टू करके देखा जा सकता है। 2 4 क्वेश्चन नंबर 10, इलास्ट्रेशन 2 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 13, ये सब ट्राई करने वाला क्वेश्चन एज इट इज ही है, थोड़ा इधर उधर होगा ज्यादा से। ठीक है।